चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज हम छत्तीसगढ़ में जो कृषि है, कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इनको कवर करने वाले हैं। सबसे पहली योजना आप देखिए, किसान कॉल सेंटर। नाम से ही क्लियर है कि इसके अंतर्गत क्या होगा कि जैसे जो छत्तीसगढ़ में किसान है, ठीक है, किसान की जो समस्याएं होती हैं उनका निपटारा करने के लिए ये योजना लाई गई है। इसके तहत किसान जो है वो कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। जो नंबर है टोल फ्री 1551, ये इसका टोल फ्री नंबर है। उसके अलावा 2004 में ये इसको शुरू किया गया था। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है किसानों की जो समस्याएं हैं उनका निपटारा करना। तो ये चीज़ आप इसके बारे में याद रखिएगा। फर्स्ट स्कीम, लगभग हम 13-14 स्कीम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद फटाफट से आप देखिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना है, कृषक जीवन ज्योति योजना। जितनी भी योजनाएं उसके अंतर्गत दी हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत, उसको आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है और जो करंट अफेयर में आता है। ये एक बार CGPSC 2019 में पूछा गया है कि ये जो कृषक जीवन ज्योति योजना है, कब शुरुआत इसकी हुई थी? तो ये 2 अक्टूबर 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका अगर आप उद्देश्य देखेंगे तो इसका उद्देश्य है किसानों को बिजली मुफ्त में देना, ठीक है, यानी कि जो पंप चलता है ना उनके खेत में, तो उसके लिए बिजली मुफ्त में प्रोवाइड कराना। तो ये इसका जो मेन प्रोविज़न है, जो आपको याद होना चाहिए, एग्ज़ाम में MCQ में पूछा जा सकता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट्स आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूँगी, कोई टेंशन नहीं है। इसको आप देखिए कि ये जो 3 हॉर्स पावर प्लांट है, हॉर्स पावर है, ठीक है, ये यूनिट होता है पावर का, हॉर्स पावर। उसके बाद यहाँ पे ये जो 6000 यूनिट और इनको 7500 यूनिट, ये इनको मुफ्त में दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इतना जो इलेक्ट्रिसिटी है ये मुफ्त में दिया जाएगा। इसके लिए कोई भी उनसे चार्जेस नहीं होगा। अगर उनका 3 हॉर्स पावर का पंप है तो 6000 यूनिट, और अगर उसके बाद इतना है तो इतनी उनकी मुफ्त में उनको मिलने वाला है। उसके बाद अगर आप देखेंगे 5 हॉर्स पावर या फिर उससे ज़्यादा है तो पहले और दूसरे पंप में वो 200 रुपये का फ्लैट रेट। पहले तो आप ये समझ लीजिए फ्लैट रेट क्या होता है कि यानी कि अगर वो इससे ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो वो 200 रुपये प्रति माह के दर से वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मान लो कि किसी के पास 2 से ज़्यादा पंप है, 3 और चौथे भी पंप है, तो उनको 300 रुपये प्रति माह के दर से आगे भी वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्री में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप कृषक जीवन ज्योति के बारे में याद रखिएगा। जैसे आप भूल गए ना फॉर एग्जांपल कि किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, किसानों के जीवन में ज्योति। ज्योति का मतलब क्या है? पानी। और जब वो इरिगेशन कैसे करेंगे? जब उनके पास पंप रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, तो उनको ज्योति दे रहे हैं, ठीक है, क्या दे रहे हैं? मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। तो ये बातें आप इसके बारे में याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट महत्वपूर्ण स्कीम के बारे में देखिए, ये है शाकंभरी योजना, ठीक है। ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। कब इसको लाया गया? 2005 में लाया गया। ये इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। उसके बाद इसका अगर आप प्रावधान देखेंगे तो ये जैसे मान लीजिए नलकूप निर्माण यानी कि ट्यूबवेल जो होता है उसके लिए है, और अगर पंप परचेस कर रहे हैं तो उसके लिए है। इसका भी प्रोविज़न आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 22,500 रुपये या फिर 50%, यानी इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो सरकार इनको देगी। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल 50% निकाल रहे हैं, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसी को देंगे, अदरवाइज़, ठीक है, ऐसे में तो कुछ भी रेट हो जाएगा। कुल मिलाकर के आप देखिए, अधिकतम 22,500 या फिर उसका 50%, इन दोनों में से जो भी लगेगा वो सरकार इनको प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा देखिए, अगर मान लीजिए ये तो था ट्यूबवेल के लिए, अगर ट्यूबवेल को कर रहे हैं, उसके अलावा अगर पंप परचेस कर रहे हैं, पंप के परचेस में 16,875 और या फिर 75%, दोनों में से जो ज़्यादा रहेगा वो इसको देंगे। उसके अलावा फिर यहाँ पर देखिए लाभार्थी ऐसा है कि जो लघु और सीमांत कृषक हैं, ये सुविधा इनके लिए। तो शाकंभरी स्कीम किसके लिए अप्लाई होती है ये आपको पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा ये सिर्फ लघु और सीमांत। अब फटाफट से आप मुझे बताएंगे छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत जो कृषक हैं वो लघु और सीमांत के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री, ये नेशनल स्कीम है, नेशनल लेवल की स्कीम है। इसके अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो ये जो फसल बीमा योजना है
इसमें बीमा करवाना होता है और इसके लिए क्राइटेरियाज़ हैं कि इस क्राइटेरिया के अंतर्गत वो अगर आता है, उनकी फसल मान लीजिए बीज खराब हो गए या फिर उनका फसल नहीं हुआ, तो उनको सरकार जो है वो कंपनसेशन देंगी। तो ये हर एक जो फाइनेंशियल ईयर रहता है, खरीफ ईयर रहता है, उसमें ये उनको कराना पड़ता है बीमा। तो इस बीमा के अंतर्गत याद रखिएगा कि उनको क्या है, अगर उनकी क्रॉप खराब हो गई तो फिर उनको कंपनसेशन दिया जाता है। उसके अलावा कृषि कल्याण अभियान, अगर आप इस स्कीम के तहत देखेंगे तो ये 2018 में शुरू किया गया था और इसके अंतर्गत कई सारी फैसिलिटी। अब आप सोचिए, किसान का कल्याण करना है, कैसे कल्याण करेंगे, यानी कि उनको जो सॉइल हेल्थ कार्ड होता है, सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मृदा, आप जानते हैं ना, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा एसिडिक है, बेसिक है, तो वहाँ पर अच्छे से कृषि नहीं हो पाएगी, तो 2 रुपये की दर से उनका सॉइल टेस्टिंग किया जाता है। उसके अलावा जो दलहन, तिलहन, बागवानी फसलें, इनका भी वितरण किया जा रहा है ताकि वो इनको भी बढ़ावा मिले। उसके अलावा जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर साइंस सेंटर, वहाँ पर भी परीक्षण वगैरह किया जा रहा है। कुल मिलाकर के इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें शामिल हैं। ये उतना इम्पॉर्टेंट स्कीम नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो हमने कृषक समृद्धि योजना और यहाँ पे, ठीक है, कृषक जीवन ज्योति योजना, ये 2-4 स्कीम जो है वो फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा जो ये किसान समृद्धि स्कीम है, इसको याद रखिएगा, ये 2001 में स्टार्ट हुआ था और इसका पुराना नाम क्या था, इंदिरा गांधी जी के नाम पे था, इंदिरा खेत गंगा योजना। तो ये आपको पूछा जा सकता है, किसान समृद्धि योजना का पुराना नाम क्या था, तो ये था। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो जो भी लोग हैं उनको पंप के लिए, ट्यूबवेल के लिए पैसे जो है अनुदान के रूप में उनको दिए जाएंगे। तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये जो वृष्टि छाया क्षेत्र हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र यानी कि कौन कौन आ जाता है इसमें, एक हो गया राजनांदगांव, जहाँ जहाँ पर मैकाल है, राजनांदगांव, मुंगेली के अलावा कवर्धा, बालोद और बेमेतरा। तो ये जो स्कीम लाई गई थी वो स्पेशली इन वृष्टि छाया क्षेत्रों के लिए ही लाई गई थी। कब लाई गई थी, 2001 में। तो जो अगर इनको नया ट्यूबवेल या पंप करना है तो उसके लिए इतना अनुदान जो था वो गवर्नमेंट साइड से मिलेगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। एसटी के लिए 43,000, इसको आप सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, 25, 37, 43, 25, 37, 43, तो ऐसे करके ये आपको याद आ जाएगा। उसके बाद चिराग परियोजना, ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल चिराग परियोजना जो है वो किससे संबंधित है। तो चिराग परियोजना, चिरायु परियोजना, अधिकतर क्या है, नाम एक जैसा होने के कारण कन्फ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो आप इसको ऐसे ही सोचिएगा कि चिराग, छत्तीसगढ़ के चिराग कौन है, किसान ही तो हैं, ज़्यादातर परिवार क्या है, किसान है। तो जनवरी 2018 में इसको शुरू किया गया था। इसके तहत क्या होता है कि जैसे एग्रीकल्चर पीछे हो रहा है, इसलिए लोगों को इसका जो स्किल ट्रेनिंग है वो देना ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर चिराग परियोजना के अंतर्गत जो युवा हैं उनको एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग देने की बात कही गई है, इसका प्रोविज़न है। तो ये आप याद रखिएगा। चिराग परियोजना कब शुरू हुई, 2018 में शुरू हुई। इसके अलावा इसके अंतर्गत क्या है, तो इसमें लोगों को, इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को इसकी ट्रेनिंग देना, एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग देना। उसके अलावा सूरजधारा योजना, सूरजधारा योजना के अंतर्गत ये क्या चीज़ से संबंधित है, इसमें जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, उनका आदान प्रदान किया जाता है। जैसे कि आप ऐसा समझिए कि जो नॉर्मल बीज है वो ले जा कर के यहाँ देंगे और उनको स्टैंडर्ड बीज उसके रिटर्न में मिलेगा। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, सूरजधारा, ठीक है, सोच लीजिए कि कुछ ऐसा नाम है सूरजधारा और बस बीज को दे रहे हैं और उनको वापस रिटर्न में मिल रहा है। उसके अलावा फिर आप देखिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम है जैविक खेती। जैविक खेती को अगर आप देखते हैं तो आपको पता ही है जैविक का मतलब कि इसको जो नेचुरल तरीका होता है उससे यहाँ पर क्रॉप उगाया जाएगा। वहाँ पे जो ये पेस्टिसाइड केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइज़र, वो यूज़ नहीं करेंगे। इसको 2014 में शुरू किया गया था। उसके अलावा जो 5 ज़िले हैं इनको पूर्णतः जैविक खेती की जाएगी और जो 22 है, यहाँ पर 5+22 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जब निकला था तो गौरेला पेंड्रा मारवाही नहीं बना था। गौरेला पेंड्रा मारवाही कब बना है, फटाफट बताइए, 10 फरवरी सन, इस फिल इन द ब्लैंक्स को आप फिल करिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि ये जो है जैविक खेती यहाँ पर किया जाएगा। इससे क्या होगा कि, ठीक है, नेचुरल चीज़ रहेगी, ऑर्गेनिक। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। कौन कौन से ज़िले इसमें शामिल है, एक बार एक भी क्वेश्चन पूछा गया था, जैविक खेती के अंतर्गत किसको शामिल नहीं किया गया है। तो आप ये याद रखिएगा कि सिर्फ यहाँ पर गरियाबंदी जो है वो अलग से है, ठीक
ठीक है, ऊपर का है, बाकी सब बस्तर डिवीज़न के हैं, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, सुकमा और दंतेवाड़ा तो ये दोनों पेयर हैं, बिल्कुल भाई भाई हैं। टिन भी यहाँ पाया जाता है और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो दोनों ही एक ही एकदम बगल बगल में है। उसके अलावा बीजापुर, नारायणपुर ये दोनों तो ऑलरेडी भाई भाई हैं। तो ऐसे करके आप इन पाँचों को आप याद रखिएगा। उसके अलावा अगर यहाँ पर देखेंगे गोकुल नगर योजना, तो ये डेयरी के डेवलपमेंट के लिए है कि यानी कि जो भी है डेयरी व्यवसाय उसको यहाँ पर प्रमोट करना। गोकुल से जैसे ही देखेंगे गोकुल की गलियों में जमुना किनारे, तो आपको याद आ जाएगा दूध दही की यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद कि ये जो 10वें नंबर पे ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जैसे कृषक जीवन ज्योति योजना है उसकी तरह इस योजना को भी एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है। तो 2016 में इसको स्टार्ट किया था और इसमें यही है कि जो सोलर पंप्स होते हैं उनको जितने सस्ते रेट में प्रोवाइड करा सकते हैं उतने सस्ते रेट में इसको प्रोवाइड करना, ये इसकी मेन थीम है। उसके अलावा इसमें आपको इसके प्रोविजंस याद रखने हैं कि किसको कितना पैसा दिया जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 3 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर के लिए कितना कितना अनुदान जो है वो तीनों कैटेगरीज़ को मिलने वाला है। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि जैसे अगर आप देखेंगे कि 7,000 10,000, तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा 7, 12, 18, इन दोनों के बीच 5 का अंतर है, इन दोनों के बीच 6 का अंतर है। ऐसे करके आपको याद आ जाएगा, ठीक है। और इन लोगों के बीच 5 और ये 5, तो आप ऐसा सोचिएगा कि बस 5-5 हज़ार का डिफरेंस है, तो ये आपको याद आ जाएगा। कैसे याद रखोगे? सौर से तो आपको याद ही आ जाएगा। सोलर, जैसे सोलर देखोगे तो आपको याद आ जाना चाहिए कि सोलर पंप की बात की जा रही है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ और ये छोटे योजना है जिसमें कि ये सूक्ष्म सिंचाई योजना है, यानी कि माइक्रो इरिगेशन स्कीम, ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी सबको आप सिर्फ रीड करके नोट डाउन कर लीजिएगा, कभी कभार आपको पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए किसान मितान योजना। मितान का मतलब होता है फ्रेंड, छत्तीसगढ़ में फ्रेंड। तो किसानों को जैसे कुछ सलाह चाहिए तो वो इस योजना के तहत मिलेगी। तो जैसे क्या होता है, कई सारे किसान आत्महत्या, आप जानते हैं ना, आत्महत्या कर लेते हैं, तो उनको इस सब से बचाने का इसका मेन उद्देश्य है। उसके अलावा जो मजदूर होते हैं उनको मुफ्त भोजन कराने के लिए मुख्यमंत्री अन्य सहायता योजना 2017 में लाई गई थी। ये जो सूक्ष्म सिंचाई योजना है ये आपको पूछा जा सकता है कि इसमें जो लघु सीमांत हैं उनको कितना मिलेगा। उसके अलावा जो अन्य हैं, जो बड़े हैं, जो इस कैटेगरी में नहीं आता, उनको कितना प्रतिशत अनुदान मिलेगा। तो इनको 70% मिलेगा और इनको 50% मिलेगा। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत सारे स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि इसका क्या प्रोविज़न है, ठीक है। तो इसमें जो 33% है ये केंद्र देगा, 37% जो है ये राज्य देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके अलावा लास्टली आप यहाँ पर देखिए जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य कार्ड योजना है, इसके अंतर्गत आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 2015 में शुरू हुआ था और आप जानते हैं कि 2 रुपये की दर से ये सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है, यानी कि जो सॉइल की टेस्टिंग है वो की जाती है, ठीक है। जैसे अगर ज़्यादा एसिडिक है तो उसमें लाइम ऐड करेंगे, उसको न्यूट्रल बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा एसिडिक या बेसिक जो सॉइल होती है वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छी नहीं होती है। तो ये जो है सॉइल टेस्टिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जितने हमने स्कीम्स पढ़े हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप फटाफट से यहाँ पर बताइए कि शाकंभरी स्कीम को कब शुरू किया गया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपको बताना है कि कृषक जीवन ज्योति योजना जो है, अगर उसमें आपका 3 हॉर्स पावर का अगर आपका पंप है तो आपको कितनी मुफ्त बिजली मिलेगी, ठीक है, ये आपको बताना है। सो इस लेक्चर में इतना ही। जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है मैं आगे ही लेक्चर सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू करूँगी। तो मंडे से हम इस लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी 1-2 दिन हो सकता है कि गैप हो जाए थोड़ा मेडिसिन के कारण, अदरवाइज़ फिर मंडे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।